दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये एक माँ की कहानी है। माँ हमें जन्म देती है, इसलिए हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा हक हमारी माँ का होता है। मैं इस कहानी को पावरफुल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको रोना आ जाए। एक लड़का जॉब इंटरव्यू के लिए एक कंपनी में जाता है। उस कंपनी में रूल होता है कि 4 इंटरव्यू के बाद उस कंपनी में सिलेक्शन होगा। उस लड़के ने 3 इंटरव्यू पास कर चुके थे और बस एक आखिरी इंटरव्यू बाकी था, जो उस कंपनी के डायरेक्टर लेते हैं। डायरेक्टर उस लड़के का सीवी देखते हैं। वो लड़का बहुत ही होनहार होता है और उस लड़के के फर्स्ट डिवीजन मार्क्स होते हैं। डायरेक्टर उस लड़के से पूछते हैं, क्या तुमने स्कॉलरशिप लेकर पढ़ाई की थी? लड़का कहता है, नहीं। डायरेक्टर पूछते हैं, क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी फीस भरी थी? लड़का कहता है, नहीं, मेरी माँ ने मेरी फीस भरी थी। डायरेक्टर पूछते हैं, तुम्हारी माँ क्या काम करती है? लड़का कहता है, मेरी माँ दूसरे घरों में जाकर कपड़े धोने का काम करती है। डायरेक्टर उस लड़के को अपना हाथ दिखाने के लिए कहते हैं। उस लड़के के हाथ बिल्कुल मुलायम और साफ सुथरे होते हैं। डायरेक्टर उनसे पूछते हैं, क्या तुमने कभी अपने माँ को कपड़े धोने में मदद की है? लड़का कहता है, नहीं, मैंने कभी मदद नहीं की, क्योंकि मेरी माँ मुझसे भी ज़्यादा जल्दी कपड़े धोती है। डायरेक्टर कहते हैं कि तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और मुझे तुम्हें नौकरी देने में कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम मेरा एक काम करो, आज जब तुम घर जाओगे तो तुम अपनी माँ के हाथों को धोकर आना। लड़के को बहुत खुशी होती है। उसे लगता है कि अब उसे वो नौकरी मिल गई। वो खुशी खुशी घर पहुँचता है और अपनी माँ को अपने हाथ दिखाने कहता है ताकि वो उनके हाथों को धो सके। माँ पहले थोड़ा घबराती है। माँ को बहुत अजीब लगता है, लेकिन उसकी माँ मान जाती है और अपने हाथ सामने करती है। लड़का जैसे ही अपनी माँ के हाथ अपने हाथों में लेता है, उसकी माँ के हाथ बहुत ही कटे फटे और जगह जगह से छिले हुए होते हैं, झुर्रियों से भरे हुए होते हैं। माँ के हाथ के एक कोने में एक जख्म होता है और जैसे ही लड़का उस जख्म को छूता है, माँ को दर्द होता है और उस लड़के को अपनी गलती का एहसास होता है। उस लड़के को समझ आ जाता है कि उसकी माँ कितनी मुश्किलों से कपड़े धोती है और आज तक उसकी माँ ने कभी शिकायत नहीं की और इन्हीं हाथों से माँ ने कपड़े धोकर उसकी स्कूल की फीस भरी थी, उसकी कॉलेज की फीस भरी थी, उसे इतना पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया। उस लड़के के आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो चुपचाप अपनी माँ के हाथ धोने के बाद बाकी बचे कपड़ों को धोता है। अगले दिन जब वो डायरेक्टर के ऑफिस में जाता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। डायरेक्टर साहब उससे पूछते हैं, कल तुमने क्या किया और कल तुम्हें कैसा महसूस हुआ, मुझे बताओ। लड़का कहता है कि मैंने अपनी माँ के हाथों को देखा, उसमें जख्म था जिससे मुझे रोना आ गया। मैंने अपनी माँ के हाथों में मलहम लगाई और अच्छे से साफ किया। उसके बाद मैंने बाकी बचे कपड़ों को भी धोया था। डायरेक्टर साहब कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि आजकल की जनरेशन में कोई भी अपने माँ बाप के साथ थोड़ा भी वक्त नहीं बिताना चाहता है। माँ बाप ही हैं जो बिना स्वार्थ के हम सबको प्यार करते हैं और हम सबकी केयर करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ों को हासिल करने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन हमारे पास माँ बाप के पास बैठने के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं होता है। हम सब अपनी जॉब में, बिजनेस में, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने माँ बाप को भूल जाते हैं कि उन्हें भी हमारी ज़रूरत है। हमारे माँ बाप कितनी मुश्किलों से हमें इतना बड़ा करते हैं, इसका एहसास आजकल के बच्चों को नहीं होता है। और यही एहसास दिलाने के लिए मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा था और मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हें अपना काम खुद से करना चाहिए और अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। जैसे वो हमारे बचपन में हमारी केयर करते थे, वैसे ही हमें उनके बुढ़ापे में उनकी मदद करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। अब तुम मैनेजर बनने जा रहे हो तो तुम्हें हेल्प करना आना चाहिए ताकि तुम अपनी टीम मेंबर की हेल्प कर सको। इसलिए मैंने तुम्हें ऐसा काम दिया था जिससे तुम्हें रियलिटी ऑफ लाइफ समझ में आए। और रियलिटी ऑफ लाइफ यही है कि हम अपने दुखों को समझने के साथ साथ दूसरों के दुखों को भी समझें और उनकी मदद करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बहुत अच्छे मैनेजर बनोगे और इस कंपनी की ग्रोथ में हेल्प करोगे। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर मैनेजर पोजीशन। इतना कहकर डायरेक्टर उस लड़के को अपनी कंपनी में सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद बस इतना ही था कि अगर आप अपने माँ बाप की 50% भी केयर करते हैं जितनी उन्होंने आपके बचपन में की थी, उनको उसी में खुशी मिलती है। पैसे देने से अच्छा है कि आप उनकी देखभाल करें, उनके पास बैठकर बातचीत करें, उनकी प्रॉब्लम को समझें। क्योंकि हम भगवान को देख नहीं सकते, लेकिन हमारे लिए तो हमारे माँ बाप ही भगवान होते हैं।
और चाहे हम कितने भी बुरे क्यों ना बन जाएं, लेकिन हमारे माँ बाप हमें कभी भी प्यार करना नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हमें भी उन्हें उनके हक का प्यार देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने इस मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहता हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए, मैं इसी तरह आपको इंस्पायर करता रहूँगा। टेक केयर, गुड बाय।